नमस्कार दोस्तों, आपका आइंस्टीन कोचिंग सेंटर में एक बार और स्वागत है। आज हम गणित के इतिहास के भाग 2 के बारे में जानेंगे। भाग 2 में वो सारी जानकारी है, वो जैसे अंक गणित कहाँ से स्टार्ट हुआ, शून्य का आविष्कार किसने किया, किस तरह से उनका संकल्पनाएं स्टार्ट हुई, फिर अंक पद्धति कहाँ से स्टार्ट हुई, किस तरह से वो फैली, फिर स्थानीय मान, त्रिकोणमिति, बीजगणित और इन चीज़ों को हम लोगों को आज समझना है। तो सबसे पहले वेदांग ज्योतिष में ऋषि लगद लिखते हैं। वेदांग ज्योतिष में ऋषि लगद ने लिखा है, यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणियो यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनिस्थितम। इसका मतलब ये होता है कि जिस तरह से मयूर में शिखा और नाग में मणि सुशोभित होती है, उसी प्रकार से वेदों में गणित सुशोभित होता है। इसके बाद हम अंक गणित की अंक गणित क्या है? जब संख्याएं हुई तो संख्याओं को एक पहचान देना था, तो उनको उन्हीं को क्या बोला गया? अंक गणित बोला गया। शून्य का आविष्कार कब हुआ ये तो हमको नहीं पता, लेकिन वेदों में एक कहा गया है कि उसे खम के नाम से जाना जाता है। किस तरह से? एक सूत्र मंत्र है वेदों में, ओम खम ब्रह्माम, जहाँ पे खम का मतलब होता है, खम का मतलब होता है सूर्य, जहाँ पे खम का मतलब क्या होता है? सूर्य होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से लीलावती पुस्तक में भास्कराचार्य ने लिखा है, योगे खम क्षेपस्मम वर्गादौखम वर्गदोखम खबाचितो राशि खहरा स्यात् खगुनः खम खगुनिश्चित्यश्च शेष विधौ। इसका मतलब यह है कि शून्य के साथ किसी भी राशि का गुना, किसी भी राशि को जोड़ा जाए तो वो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। वह शून्य का यदि वर्ग किया जाए तो वो शून्य ही होता है। शून्य का किसी संख्या के साथ भाग देने पर वो शून्य ही होता है। और खहरा मतलब यहाँ भी शून्य के का किसी संख्या के साथ गुना करने पर वो क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। अब इसी प्रकार से शून्य की जो संकल्पना है, तो शून्य की संकल्पना 500 ईसा पूर्व में संस्कृत व्याकरणाचार्य पाणिनि तथा पिंगल ने किया था। आज के युग में भारत में डाकघर में पाणिनि का एक टिकट भी है। ठीक है, शून्य का जो आविष्कार है वो वैदिक ऋषि गृहस्मद ने उसी 500 ईस्वी पूर्व में ही लगभग किया था। फिर शून्य की जो चिन्ह है वो हमको 300 से 400 ईसा पूर्व साक्ष्य बख्शाली के पांडुलिपि में मिलता है। जो इस प्रकार से उसका फोटो है, यहाँ पे जो दिख रहा है वो आपको शून्य का चिन्ह सुशोभित मतलब बताया जा रहा है कि ये जो है शून्य का चिन्ह है करके। अंक की पद्धति कहा जाता है कि उज्जैन के कंक वो बगदाद के दरबार में अब्बाइस खलीफा अल मंसूर ने उनको आमंत्रित किया। कब? 770 ईस्वी पूर्व। तो उन्होंने वहां से वो बगदाद कहाँ था? अरब पे, तो अरब गया, तो वहां पे उन्होंने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत को अरबी में लिखना चालू किया। ठीक है, जहाँ के वहाँ के लोग उसको क्या बोलते थे? हिंदसा बोलते थे। इसी जो जो गणित थे उसको क्या बोला जाता था? हिंदसा बोलते थे। तो ये जो है, ये क्या है आपका? अरबी भाषा, और उसको नहीं नहीं, ये आपका ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और उसको अरबी भाषा में इस प्रकार से अनुवाद किया गया है। तो इस प्रकार से जो हमारा जो गणित है, भारत का जो गणित है, वो अरब अरब होते हुए मिस्र गया, फिर मिस्र से उत्तरी अरब होते हुए पूरे इस संपूर्ण यूरोप में फैल गया। और फिर इसका और बहुत सारी चीजें योगदान, बहुत सारे फिर विकास होना चालू हो गया। इस प्रकार से फिर हमने स्थानीय मान, देखो स्थानीय मान हमने बचपन में पढ़ा है, तो स्थानीय मान सबसे पहले क्या है वो हम समझ लेते हैं। किसी भी संख्या को शून्य सहित 10 अंकों में व्यक्त करना, शून्य सहित 10 अंकों में व्यक्त करना, और प्रत्येक अंक को एक निरपेक्ष मान, एक स्थानीय मान देना है ना। ये हमारा क्या है? स्थानीय मान है। जैसे हमारे पास है ये 10 है ना, तो यहाँ पे ये जो है मतलब किसी भी संख्या को 10 शून्य सहित 10 अंकों में व्यक्त करना, या इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक, ठीक है, या 100।
है ना। तो ये जो है उसका स्थानीय मान भी है, और कहा जाए जैसे कि मेरे पास 11 होगा, है ना, या 17 समझ लो, है ना। तो यहाँ पे 10 क्या होगा आपका, है ना, स्थानीय मान, 10 उसका स्थानीय मान होगा, 7 उसका निरपेक्ष मान। ठीक है, इस प्रकार से देखो ये स्थानीय मान के ही अंतर्गत और बहुत सारी प्रणाली निकली, जैसे खरोष्ट प्रणाली, उसमें क्या है 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं को किस प्रकार से निरूपित किया गया है वो आप देख सकते हैं, मतलब उनमें एक चिन्ह आपको दिख रहे होंगे। फिर उसके बाद ब्राह्मी प्रणाली आई। ब्राह्मी प्रणाली आपकी तीसरी शताब्दी में हुई थी। ठीक है, चौथी शताब्दी में खरोष्ट प्रणाली आई। फिर उसके बाद है ग्वालियर। ग्वालियर में भी में इसका विकास हुआ, इस प्रकार से अंक वहाँ पे दिखने चालू हुए। फिर संस्कृत देवनागरी का भी विकास हुआ, जो कि 11वीं शताब्दी में हुआ। फिर इस तरह से फिर अरब में, इधर अरब अरब में भी देखो इस प्रकार से हुआ। और उसके बाद हमारा देखो 16वीं शताब्दी, मतलब आधुनिक प्रणाली, यहाँ पे आधुनिक प्रणाली में अंकों को इस प्रकार से निरूपित किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद देखा जाए जब नापने के लिए, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 0 लग गया तो 10 बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे डबल 0 लग गया तो क्या बोलते हैं 100, और ट्रिपल 0 हो जाएगा क्या हो जाएगा 1000। उसी प्रकार से 1 से लेकर 53 तक, 10 की घात 53 तक की संख्याओं को वहां पे निरूपित किया, एक वाक्य के रूप में अक्षर में निरूपित किया गया था। जैसे यजुर्वेद संहिता है और रामायण के है ना, उन उन ग्रंथों में ये चीजें पता चलती है हमको। जैसे न्यूनतम किसे बोला जाता था, 10 की घात 11 को। 10 की घात 21 को क्या बोला जाता था, उत्संग। हेतु हीलम किसको कहा जाता था, 10 की घात 31 को। नेत्र वाद्यम किसको कहा जाता था, 10 की घात 41 को। फिर तल्लक्षणा किसे कहा जाता था, 10 की घात 53 को। इसके बाद है कूटांक परिचय। तो कूटांक परिचय क्या है, जब हम संख्याओं को अक्षरों के रूप में निरूपित करते हैं तो उसी को कहते हैं क्या, कूटांक। ठीक है, अब उसी के अंतर्गत क्या क्या चीजें आई है, वर्णांक प्रणाली आई है, शब्दांक प्रणाली आई है, और व्यंजनांक प्रणाली, मतलब वर्णों में, शब्दों में और व्यंजनों में संख्याओं को निरूपित किया गया है। फिर फिर उसके बाद आया है बीज गणित। तो बीज गणित में क्या है, बीज गणित कैसी संख्याओं को बोला जाता है। बीज गणित जो है हमारा, वो जिसमें अंकों को अव्यक्त राशि के रूप में निरूपित किया जाता है, जिसका जिसका मान नहीं रहता, जिसका मान हमको निकालना होता है ना। तो उनको जैसे एक्स वाई जेड हम लोग मानते हैं, तो वो जो चीजें हैं वो अव्यक्त की राशि के रूप में उनको निरूपित किया जाता है। तो बीज गणित को हम अव्यक्त गणित भी कहा जाता है। तो बीज गणित का उपयोग जो यज्ञ वेदियों के निर्माण में, यज्ञ वेदी क्या, जो यज्ञों का निर्माण करते हैं, अलग अलग संरचनाएं वो लोग बनाते हैं, हम आगे देखेंगे, है ना। तो उनमें उनके उनकी समस्याओं में जो जो समस्याएं होती थी नाप वगैरह में, तो वो यज्ञ वेदियों के निर्माण में उसका उपयोग किया जाने लगा। फिर विकास उसका कब हुआ, ब्रह्मगुप्त काल से ही इसका विकास होना देखा गया है। फिर उसके बाद है इसका जो नाम है, गणितज्ञ पृथुदक स्वामी ने 860 ईस्वी पूर्व में उन्होंने इनका नाम रखा। उसके बाद रेखा गणित। तो रेखा गणित का विकास तो वैदिक काल से ही विकसित होना चालू हो गया था। हमने वेदों में देखा भी है, वेदों में ही एक कल्प नामक वेदांत है, में एक सुल्व सूत्र है। कल्प नामक उसमें क्या है, एक सुल्व सूत्र है। ठीक है, जिनके रचयिता ने अपने 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 नाम से ये सुल्व सूत्र बनाए हैं। अब सुल्व का क्या मतलब होता है, सुल्व उस समय क्या होता था, मापने की जो रस्सी होती थी उसको कहा जाता था सुल्व। और सूत्र क्या है, किसी भी चीज को अच्छे से संदर्भित, मतलब व्याख्या कर सके, उसको समझा सके। ठीक है, तो यहाँ पे है उनके रचयिताओं ने अपने नामों से उसको सुल्व सूत्र बनाए थे। जैसे बौधायन है, आपसी स्तंभ है, कात्यायन है, मानव है और मैत्रायन, ये जो है हमारे सुल्व सूत्र हैं। ठीक है, तो सुल्व सूत्र से कुछ ज्यामिति वगैरह बनती है। रेखा गणित है तो उसमें ज्यामिति भी होंगी। तो देखो सुल्व सूत्र से ज्यामिति क्या क्या है, एक गरुण वेदी है, कुर्म वेदी और श्री यंत्र है। ठीक है, गरुड़ वेदी, गरुड़ वेदी आपको पता होगा, भगवान का जो विष्णु के क्या बोलते हैं, सवारी को हम गरुड़ गरुड़ बोलते हैं। और ये जो आपको कूर्म चक्र यंत्र है, ये भगवान जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान विष्णु किसके अवतार ले लिए थे, कछुए के अवतार ले लिए थे, तो उस तरह का कार्य है। और ये जो श्री यंत्र है, महाभारत काल में द्रौपदी को श्री कृष्ण ने बुरे वक्त में काम आए करके दिया गया था। ठीक है,
अब इसी रेखा गणित या ज्यामिति के क्षेत्र में हमारे आर्यभट्ट हैं, रामानुजन हैं, श्रीधराचार्य है, वराहमिहिर और भास्कराचार्य और ब्रह्मगुप्त ने भी अब अपना बहुत सा योगदान दिया। इसके बाद हम देखते हैं बौधायन का शूल्य सूत्र। तो बौधायन का शूल्य सूत्र क्या है? उसमें कहा गया है, बौधायन का ये जो दिख रहा है आपको, ये जो परिभाषाएं दिख रही है आपको, ये जो संस्कृत में जो सूत्र लिखा गया है, श्लोक लिखा गया है, उसका अर्थ ये है कि यदि किसी आयत की एक विकर्ण पर, है ना, यदि किसी आयत के विकर्ण पर एक वर्ग बना दिया जाए तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो उसके लंब पर बनाए गए वर्ग के क्षेत्रफल और आधार पे बनाए गए वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पे कितने हैं, 5, 5 × 5 है ना, मतलब यहाँ 5 × 5 समझ लो उसको, 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे 3 × 3 मतलब 3 का स्क्वायर, ये हो गया, और यहाँ पे 4 × 4 मतलब 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी 25 हो जाएगा, और ये 9 और ये 16 क्या हो जाएगा आपका 25, होगा कि नहीं? तो ये चीजें हैं। उसके बाद है यहाँ पे कर्ण का वध। देखो इस तरह से, देखो पाइथागोरस ने इसी चीज से ये वाला फॉर्मूला बनाया। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है कि नहीं? तो ये हमारा क्या है, बौधायन प्रमेय है। उसके बाद है पाई का कब से विकास हुआ, कब से उसका निर्माण हुआ? तो सबसे पहले उन्होंने आर्यभट्ट ने इसकी खोज की थी 476 से 550 ईस्वी पूर्व। पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.14। ये जो आपका मंत्र लिखा गया है या दोहा जो भी लिखा गया है ना संस्कृत में, तो उसका यहाँ पे मतलब होता है जैसे कि चतुराधिकम, मतलब 4 अधिक, किससे, शतम से, 100 से 4 अधिक, सप्तम सप्तमष्ट गुणम, मतलब होता है कि 100, उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, अष्ट गुणम लिखा है यहाँ पे, तो 8 से क्या करना पड़ेगा, गुना। फिर द्वादष्ठी, द्वादष्ठी मतलब होता है 62, ठीक है, और उसमें सहस्त्राणाम मतलब 1000, 62,000 को क्या करना है आपको, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो ये जो योगफल होगा वो आपका वृत्त की जो 20,000 व्यास वाले, 20,000 व्यास, देखो 20,000 व्यास वाले परिधि के बराबर होगा बोला जा रहा है। तो 20,000 व्यास बटे यहाँ पे देखो ये देखो परिवृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो यहाँ पे व्यास दिया है, व्यास क्या होता है, उसका आधा होता है, इसलिए बटे 2 कर दिया मैं, है ना। तो इस प्रकार से ये 20,000 पाई हो गया, और ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से 2000 यहाँ इसके नीचे आ गया। तो इस प्रकार से पाई का वैल्यू क्या हो गया, 3.1416, इनके अनुसार से, आर्यभट्ट के अनुसार से। इसी प्रकार से भास्कराचार्य ने भी इस प्रकार से एक सूत्र बनाया है, जिसका जो उन्होंने 1114 ईस्वी पूर्व में बनाया था। उनका कहना यह था कि व्यास में यदि 3,997 का गुना करके 1250 का भाग कर दिया जाए, है ना, तो उसमें उससे क्या हो जाएगा, उसकी परिधि पता चल जाएगी। या आप क्या कर सकते हो, 22/7 गुणित व्यास भी करोगे तो भी क्या हो जाएगा, आपको वृत्त की परिधि पता चल जाएगा। इसी प्रकार से स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ ने भी एक मंत्र लिखा, जो कहा जाता है कि ये जो है श्री कृष्ण के लिए है या शंकर के लिए, या एक और गणित की तरह से यदि देखा जाए तो ये जो मंत्र है, पाई बटे यदि हम 10 करते हैं, पाई बटे 10 करते हैं, ठीक है, तो उसका उसका जो है दशमलव से कितने तक की का मान है, वो 31 तक के मान है, 31 संख्याओं तक, अंकों तक का मान है। ठीक है, तो यहाँ पे जो उन्होंने वैदिक गणित की बहुत सारी रचना की, हम आगे पढ़ेंगे भी, है ना, उत्तरवर्तीयाभ्याम एकाधिकेन पूर्वेन, है ना। तो ये सारी चीजें इन्होंने वैदिक गणित में उन्होंने रचना की। उन्होंने एक ग्रंथ की भी रचना की है जिसका नाम है वैदिक गणित, है ना। ठीक है, तो उन्होंने उसमें 16 सूत्र तथा 13 उपसूत्र उन्होंने बनाया है उसमें। ठीक है, उसके बाद होता है श्रीवास एक मिनट, श्रीनिवास रामानुजन, है ना। श्रीनिवास रामानुजन ने 1800 से 1887 में अपना एक निबंध उन्होंने यूरोप में प्रस्तुत किया था, जिसका नाम था प्रतिरूपक समीकरण और पाई के सन्निकट मान। ये आधुनिक युग के बहुत बड़े गणितज्ञ माने जाते थे। इसके बाद है त्रिकोणमिति।
त्रिकोणमिति में क्या है, त्रिकोणमिति क्या होता है, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध, है ना। तो यहाँ त्रिकोणमिति में हम क्या पढ़ते हैं, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध पढ़ते हैं। तो इसका जो उपयोग ज्यादातर कहाँ पे होता है, भारतीय ज्योतिष शास्त्र और खगोल शास्त्र में इसका सबसे सर्वाधिक उपयोग माना जाता है। ठीक है, इसी से देखो, यही इसी में त्रिकोणमिति में ही यहाँ पे यदि अक्षर आपको नहीं दिख रहा है तो आप पीडीएफ में बुक में आप बुक का जो दिया गया है उसमें आप देख सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि जो इसका त्रिकोणमिति का उपयोग जो है सूर्य सिद्धांतों में, वराहमिहिर के पंच सिद्धांत में और ब्रह्मगुप्त के ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद आर्यभट्ट ने एक ज्या की रचना की। ज्या क्या होता है वो आगे आप जब पढ़ोगे त्रिकोणमिति में तो उसमें आप देखोगे। ज्या जब हमारा जो है आर्यभट्ट का जो ज्या है अरब में गया तो जीवा हो गया, लेकिन बाद में उन लोगों ने उसको क्या कर दिया, जैव। जैव का उसका उनका मतलब क्या होता था, वक्ष। और जो यूरोप में जाके लेटिन अक्षर में उसका जब अनुवाद किया गया तो उसका उसमें क्या हो गया, साइनस। तो उसको अब पढ़ा जाता है क्या, साइन थीटा। क्या पढ़ा जाता है, साइन पर थीटा पढ़ा जाता है। उसी प्रकार से उन्होंने क्या है, आर्यभट्ट जी ने कोटिज्या का या उत्क्रम ज्या भी बोला जाता है उसको, या क्रम ज्या भी बोला जाता है। ठीक है, तो वो जब अरब में गया तो क्या बन गया हमारा, करज। करज जिसका यूरोप में लैटिन भाषा में उसका अनुवाद किया गया तो क्या हो गया, कोसाइन। और फिर बाद में हम इसको क्या बना दिए, कॉस थीटा। तो आज आज के युग में साइन थीटा और कॉस थीटा का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। आप बुक में देखना कि लास्ट में एक लिखा हुआ है अब कि अपने विद्यालय में गणित के ग्रंथों को संकल्पित कीजिए, या एक लिखा है कि गणित की प्रयोगशाला विकसित कीजिए करके, है ना। तो वो चीज तो नहीं है, यहाँ पे ग्रंथ कुछ चीजें हैं, जैसे कि बृजमोहन ने भी गणित के बारे में एक बुक लिखी है, गणित का इतिहास। उसी प्रकार से पंच पंच सिद्धांत किसने लिखी है, वराहमिहिर ने। ठीक है, तो ये एक ब्रह्मगुप्त में ने भी एक ब्रह्मस्फुट पुस्तिका उन्होंने लिखी है। तो वो चीज आप यहाँ पास देख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है यहाँ पे पंच सिद्धांत, आपको बताया था ये पंच सिद्धांत वाला, है ना। तो ये चीजें हैं। ओके, तो आगे हम फिर अगली क्लास में हम वैदिक गणितों को हल करना सीखेंगे, जैसे कि उत्तर त्रिवियाम है ना, और बीजांक कैसे निकाला जाता है, इन चीजों को सीखेंगे। फिर अगली क्लास के लिए फिर मिलेंगे। धन्यवाद।